बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, हॉरोस्कोप इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के लिए, और मैं आपके लिए टैरो रीडिंग करूंगी, एस्ट्रोलॉजी की सिचुएशन आपको बताऊंगी। और ये हफ्ता शुरू होगा 23 जून से लेकर 29 जून 2025 की एनर्जीज चेक करेंगे। और सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आपने ज़रूर शेयर करना है। फीडबैक आप ज़रूर शेयर करेंगे, उसके साथ बताइएगा कि रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है, कुछ और मामलात अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ और देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो आप सब लोग शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं सेजिटेरियस से, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की सबसे पहले डिटेल मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि क्या सिचुएशन है। 29 ऑफ जून को वीनस प्लैनेट ट्रांजिट करेगा इन टॉरस। वीनस प्लैनेट जो है वो अपने ओन हाउस, क्योंकि वीनस प्लैनेट रूल करता है लिब्रा और टॉरस को, सेकंड हाउस बनता है, दूसरा घर जायचे का टॉरस का होता है। और जब कोई भी प्लैनेट अपने ओन हाउस में दाखिल होता है, एंटर होता है, तो उसके बेनिफिट्स जो हैं वो हमें ज्यादा मिलते हैं। और बेनिफिट्स हमें ज़्यादा मिलेंगे 29 जून ऑनवर्ड्स। इसमें रिप्रेजेंट करता है वीनस प्लैनेट आपके फाइनेंसेस को, पैसों को, शादी को, रिलेशनशिप को, लव को, कंफर्ट को, आपकी लग्जरी, ट्रैवल, ये सारी चीज़ें जो है वो वीनस प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको कुछ रेमेडीज भी शेयर कर देती हूँ। सरसों का तेल या फिर तिल का तेल आपने किसी को डोनेट करना है, किसी ज़रूरतमंद को आप मस्टर्ड ऑयल या फिर सेसम ऑयल जो है वो डोनेट कर सकते हैं। उसके अलावा गिफ्ट करें अपनी सिस्टर या मदर, यानी कि अपनी बहन या फिर अपनी वालदा को, कोई कुछ भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी दिन कुछ भी सूट लेके दे दिया, कोई भी ऐसी चीज़, ज्वेलरी दे दी, परफ्यूम दे दिया, जो भी आप इजीली आपके लिए अफोर्ड हो, आप ज़रूर दे दीजिएगा। अच्छा, ये मस्टर्ड ऑयल वाली जो मैंने आपको, सरसों के तेल वाली जो रेमेडी बताई है, वो हफ्ते वाले दिन करनी है, सैटरडे वाले दिन। ठीक है, अब हम टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और सेजिटेरियस की सिचुएशन। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें मुझे फील होती हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। गर्मी का मौसम है, एक तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक रखें, पानी पिएं। ट्रैवल करते हैं, पानी की वाटर बॉटल एक्स्ट्रा ज़रूर अपने साथ ले लें, क्योंकि डिहाइड्रेशन से जो है वो बहुत और भी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा पिएं। और मौसम के फल, बल्कि अब आम का सीज़न है, मैंगो सीज़न शुरू हो गया है, बल्कि सबके फेवरेट होते हैं आम, तो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो क्रेजी हूँ मैंगो के लिए। तो एनीवेज, लेकिन मैं जब सीज़न स्टार्ट हुआ मैंगो का, आम का, तो मैंने आम मंगवाए, तो 600 रुपए किलो आम दे रहे थे। तो मैं बहुत हैरान हुई कि इतना एक्सपेंसिव फ्रूट है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हम भी सोचते हैं कि फ्रूट लेते हुए कि इतना महंगा हो गया, और जो बेचारे दाल सब्जी खाते हैं अपने डेली उसमें, तो वो कहाँ इतने एक्सपेंसिव फ्रूट्स जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। कोशिश करें कि जब आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए फ्रूट ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, आम ले रहे हैं या कोई और फ्रूट ले रहे हैं, तो थोड़ा सा किसी और के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए भी थोड़ा सा फल उनको ज़रूर लेकर दें। और या जब घर में आप अपने लिए, घर वालों के लिए जब फ्रूट्स काटते हैं, तो आपके घर में जो मुलाजिम हैं, जो हेल्पर्स हैं, उनके लिए ज़रूर एक शेयर रखें, उनको दें। क्योंकि देखें, शेयरिंग इज केयरिंग एक तो, और दूसरा ये है कि जो ऑब्वियसली हम छोटी छोटी चीज़ें दूसरों के लिए, अगर हम बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते और सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसी चैरिटीज़ करनी चाहिए, चैरिटी वर्क करना चाहिए, लेकिन ये
छोटी छोटी जो खुशियाँ देने से हमें बहुत सुकून मिलता है, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। तो बस मेरे माइंड में एक बात आई तो मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करूँ। और चलें अब एस्ट्रोलॉजी पे उस पे आते हैं, हॉरोस्कोप पे, और देखते हैं सजिटेरियस की एनर्जी क्या है इस हफ्ते की। पहले मैं बात करूंगी आपके करियर और फाइनेंसेस की, क्योंकि कमेंट्स मुझे आते हैं, वो कहते हैं कि मैम आप बहुत ज़्यादा लव और रिलेशनशिप पे फोकस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, फोकस मैं सब पे करती हूँ। एनीवेज, अब सेजिटेरियस के करियर की बात करें, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा डिले मामलात हैं। कोई जो लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिलेज हो सकते हैं, कि जितना आप कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, या आप फील करते हैं कि आपने करियर में जो किया, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, वो चीज़ आपको रिटर्न में नहीं मिली। जिस चीज़ के आप केपेबल हैं, जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए, वो चीज़ आपको नहीं मिली। तो प्रोग्रेस स्लो मुझे नजर आ रही है, हफ्ता भी थोड़ा स्लो होगा। अपनी तरफ से आप एफर्ट बहुत डाल रहे हैं, लेकिन मामलात आपके स्लो चलेंगे। लेकिन ये है कि जॉब सिक्योर है, स्टेबल है, और हो सकता है काफी लोग पुराने काफी अरसे से एक वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस ऐसा कर रहे हैं। हाँ, ये है कि ग्रोथ स्लो है, या एक जगह पर आप जैसे हैं वैसे हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रमोशन हो जाए, आगे बढ़े, कुछ चेंज आए, लेकिन वो चेंज नहीं आ रहा। फाइनेंशियली मामलात आपके अच्छे चलेंगे, बेनिफिट होगा, लॉटरी भी निकल सकती है, कोई ट्रेडिंग करते हैं वो भी, उसमें भी फायदा हो सकता है। तो आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, फोकस से आपका कुछ न कुछ प्रॉपर्टी बनाने का, गाड़ी खरीदने का, घर मकान खरीदने का, तो उसमें आपको कामयाबी होगी। अब आप आते हैं लव लाइफ रिलेशनशिप पे, चाहे आप मैरिड है, सिंगल है, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ओवरथिंक बहुत करते हैं, रेस्टलेस हैं आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर। हो सकता है काफी सेजिटेरियस वालों का इस वक्त नो कांटेक्ट चल रहा है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, और आपने उस चीज को सर पे सवार कर लिया है। और एक थोड़ी सिचुएशन सेजिटेरियस वालों के लिए एक डिस्टेंस वाली सिचुएशन नजर आ रही। कभी कभी इंसान एक घर में रहने के बावजूद एक दूसरे के साथ जो है वो बात नहीं करता है, नाराज होता है। तो जो सिचुएशन नजर आ रही है, जो लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं फिलहाल, उनके लिए चीजें ऐसे ही रहेंगी। सेहत के हवाले से जिन लोगों की सेहत के इश्यूज थे, हीलिंग नजर आ रही है, बेहतरी नजर आ रही है, काफी मुझे सेहत आपकी सही रहेगी। एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा आपको सीरियस होना चाहिए। जो स्टूडेंट सेजिटेरियस है, गिव अप नहीं करें। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, या अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज गिव अप मत करें, डिवाइन सपोर्ट आपके साथ है। और अब है गाइडेंस, और गाइडेंस देखते हैं क्या है आपके लिए। इट इज इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि इस वक्त आपके लिए जरूरी है कि रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा पीछे की तरफ होकर अपने साथ अकेले में वक्त गुजारें। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन वन अनदर, नाउ इज द टाइम टू गिव टू योरसेल्फ। एक दूसरे पे फोकस करने की बजाय इस वक्त आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप को टाइम दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, नर्चर योरसेल्फ एंड दोज यू लव। अपना ख्याल रखें, अपने आप को नर्चर करें, और जिनसे आप प्यार करते हैं उनका भी ख्याल करें। The ability to make anything more beautiful, practical and wise advice। तो आपके अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें दी हैं कि आप हर मामले को खूबसूरती के साथ ठीक कर सकते हैं। तो उस एबिलिटीज का फायदा उठाएं, और वाइज एडवाइस दें दूसरों को भी और लें भी। अच्छा, एक नया सेगमेंट आपके साथ मैं करना चाह रही हूँ, और वो है पिक अ कार्ड भी कह सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। आप अपने माइंड में कोई भी सवाल रखें, कोई भी क्वेश्चन आप पूछें, चाहे लव हो, करियर हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, मैं आपको उसकी गाइडेंस दूंगी। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। जो आपके माइंड में सवाल है, देखते हैं कि उसके लिए क्या आंसर है। टेक एक्शन। अगर आप खामोश हैं, सिर्फ प्लानिंग करते हैं और एक्शन नहीं ले रहे हैं, यू हैव टू टेक एक्शन। एक्शन लें, आगे बढ़ें, आगे आपने काम करना है, तो टेक एक्शन। टेक एक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 7, 16, नंबर 25, ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं सेजिटेरियस के येलो, पिंक एंड वाइट, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सिक्का भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। तो ये था हॉरोस्कोप सेजिटेरियस का। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, और आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा 23 जून टिल 29 जून 2025। चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या एनर्जी है कैप्रिकॉर्न की। पहले बात करेंगे आपके करियर और फाइनेंसेस की, क्योंकि काफी कमेंट्स ऐसे रिसीव होते हैं, वो कहते हैं कि मैम आप लव लाइफ पे बहुत फोकस है। सो अब हम फोकस करेंगे, सब पे फोकस करेंगे, हर लाइफ का हर पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न के करियर के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यह हफ्ता आपका काफी मसरूफ रहेगा, बिजी रहेगा। कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज नजर आ रही हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, बहुत फोकस होके काम करेंगे और किसी के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, कोई अपना कोई इंडिपेंडेंट काम भी कर सकते हैं। और कोई क्रिएटिविटी भी मतलब हो सकता है आपके अंदर जो पैशन है, किसी काम का आप प्लान करते थे वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हफ्ता वो काम दोबारा से शुरू करने का हफ्ता है, उस काम पे काम करने का हफ्ता है। तो बहुत एफर्ट नजर आ रही है, हार्ड वर्क, फोकस, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कामयाबी का हफ्ता भी है, हो सकता है कि वो चीज आप अपनी क्रिएट कर लें, अपना ऑफिस बना लें, इंडिपेंडेंट कोई काम शुरू कर दें। फाइनेंसेस जो हैं वो आपके बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो कॉम्प्लिकेशंस थी, पेमेंट्स नहीं मिल रही थी, डिले हो रही थी, रुकावटें हो रही थी, पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें हील हो रही हैं। या जो आपके पास्ट में आपको नुकसानात हुए हैं, पैसों को लेकर लॉसेस हुए हैं, वो रिकवर हो जाएंगे। कहीं से पैसे मिलने थे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। लव रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड है, सिंगल है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो थोड़ा सा आपका ये हफ्ता कैप्रिकॉर्न का स्लो चलेगा। आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे अपने पार्टनर को मनाने की, बात करने की, उनको टेक्स्ट करने की, उनको कॉल करने की, लेकिन वो थोड़ा सा स्टबन एनर्जी नजर आ रही है, ईगो भी हो सकता है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, आप उनको मना रहे हैं, उनको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे किसी तौर पर, तो थोड़ा सा आपको भी स्टेप बैक करना चाहिए। और कांटेक्ट का हफ्ता नहीं है ये, और ये मामला थोड़े से मैरिड लाइफ भी ऐसे ही सिर्फ जिम्मेदारियां और ये सारी चीजें आपकी चलेंगी। हेल्थ के हवाले से बहुत केयरफुल होना है आपको, और हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, तो सेहत के हवाले से केयरफुल रहें। और यहाँ पर स्टडी के हवाले से भी आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। आप अब जो है कैप्रिकॉर्न की गाइडेंस देख लेते हैं, क्या है गाइडेंस। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. तो देखें, आप एक दूसरे को एडमायर करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, जो आप काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके साथ साथ आपको भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे के एडमायर बने, बजाय कि आप दूसरों की तरफ देखें। आप एक दूसरे को की इंस्पिरेशन बन सकते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट है। तो जो भी अगर वो आपके साथ कुछ अच्छा करते हैं, आपका साथ देते हैं, या छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल भी अगर रखते हैं, तो उनको जो है अप्रिशिएट करें। ठीक है। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स और रिकनेक्ट रिलेशनशिप, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड। तो बचपन के दोस्तों के साथ मुलाकात करें, उनके साथ कांटेक्ट करें, उनके साथ यादें बचपन की ताज़ा करें, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 4, नंबर 13, नंबर 21 एंड नंबर 40, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और लकी कलर्स हैं कैप्रिकॉर्न के वाइट, ब्लू, ग्रीन, ये कलर पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं।
आप विर्द करेंगे इस हफ्ते या सलामो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। और एक पिका कार्ड वाला सेगमेंट रह गया है कैप्रिकॉन का, तो मैंने कहा आखिर में जो है ये कर लेते हैं। आपके माइंड, कोई भी अपने माइंड में सवाल रखें और मैं आपको उस सवाल को लेकर जवाब आएगा तो जवाब दूंगी, कोई गाइडेंस है तो मैं आपको गाइडेंस दूंगी। तो अपने माइंड में कोई भी सवाल आपके है दिल में, कोई लव, करियर, फाइनेंस, कोई भी आप सवाल रख सकते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये आपको गाइड किया जा रहा है कि एक तो पॉजिटिव रहें, आपको पॉजिटिव रहना है और इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गैदर करने की कोशिश करें, गेन करने की कोशिश करें। हो सकता है आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, मामलात इतनी आपको उस डेप्थ में नहीं पता जितना आपको मालूमात होनी चाहिए, तो अपनी मालूमात में इजाफा करें, गेट मोर इन्फॉर्मेशन और रिमेन पॉजिटिव। तो जनाब ये था कैप्रिकॉन, और अब बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता एक्वेरियस बुर्दिलू के लिए कैसा रहेगा? 23 जून टिल 29 जून 2025 का हॉरोस्कोप चेक करेंगे एक्वेरियस का। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूर देखिए। सेगमेंट इंट्रो टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, चेक कीजिए, उसमें रेमेडीज भी हैं। पहले मैं बात करूंगी आपके करियर की, और करियर में मुझे ऐसा लगता है कि एक्वेरियस वालों के लिए एक तो कोई काम करते हैं और उसको अधूरा छोड़ देते हैं, इनकम्प्लीट काम जो छोड़ देते हैं, फिर कोई और काम करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा वर्क प्लेस पर एंगर इश्यूज भी मुझे नजर आए, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, या काम बहुत ज्यादा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इस वजह से एक बर्डन सा नजर आ रहा है। एंगर को कंट्रोल करें, गुस्से को कंट्रोल करें और काम कंप्लीट करने की कोशिश करें, चाहे वो कोई भी कितना भी चैलेंजिंग काम हो, काम को इनकम्प्लीट मत छोड़ें। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक्वेरियस वालों का इंटरेस्ट लूज होता हुआ नजर आ रहा है कि जॉब में आप सोच रहे हैं कि जॉब स्विच करने के बारे में, या बिजनेस आप करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ और कोई और काम करना शुरू कर देते हैं, फिर वो काम छोड़कर फिर कोई और काम करने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो अगर किसी काम को अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं करेंगे तो उसका आपको फायदा नहीं होगा। तो कोशिश करें कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियली ये हफ्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा और ऐसे लोगों से आपको बचना है जो चीटर हैं, डिप्लोमेसी है, जब उनको आप में मतलब होता है तो बहुत स्वीट बन जाते हैं। जो ऐसे सेल्फिश और मतलबी और ऐसे लोगों से आपने अपने आप को बचाना है। जल्दी लोगों पे भरोसा नहीं करना, पैसा का मामला है, अब पहले जो गलतियां हुई वो हो गई, उनको रिपीट नहीं करें। इस वजह से इस हफ्ते ऐसे लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा, कॉन्टैक्ट्स होगा जो आपको चीट करने की कोशिश करेंगे। लव लाइफ, रिलेशनशिप में थोड़ा पास्ट को लेकर आपके माइंड में ब्लास्ट आएंगे, कुछ पास्ट की मेमोरीज, कोई पुराना ऐसा इंसान, एक्स को मिस कर रहे हैं, या किसी के साथ आपका नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप चल रहा है, तो उस चीज को लेकर आप उनको मिस कर सकते हैं, उनके बारे में सोचेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान रियूनियन नहीं होता या नहीं होता, तो फिर आप इंसान सोचता है कि शायद मेरी गलती हो, तो अपने ऊपर ब्लेम अपने माइंड में आएगा कि अपने ऊपर ब्लेम लेने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं है। पास्ट को थोड़ा सा अपने लेट गो करने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। अच्छा, अब बात करते हैं आपके हेल्थ बहुत अच्छी नजर आ रही है, एम्प्रेस का कार्ड है, हेल्थ इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। जिन लोगों को सेहत के मसाइल थे वो बेहतर होंगे। और स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रगल वाला हफ्ता है, कोशिश करें, स्ट्रगल करें, आपका जो भी गोल है वो आप अचीव करेंगे विद स्ट्रगल। कोशिश, मेहनत के अलावा, स्ट्रगल के अलावा आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर एजुकेशन। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, लव गाइडेंस से पहले, beware of what you are projecting, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। तो कोशिश करें, अगर आप दोनों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो साथ में मुलाकात करें, कोई मीटिंग रखें और एक दूसरे के साथ बात करें, कम्युनिकेट करें। और जब एक दूसरे को इंसान देखता है, मिलता है, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो दूर हो जाती हैं।
जनरल गाइडेंस से आपके लिए फॉलो योर हार्ट, अपने हार्ट को फॉलो करें, आपका दिल क्या कहता है उसको फॉलो करें। अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, अपने घर से मोहब्बत करें, अपने फैमिली से प्यार करें। ट्रस्ट वर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी जो साइकिक इन्फॉर्मेशन होंगी, आपकी गट फीलिंग आपको कुछ कहेगी, कुछ सच्चे ख्वाब आपको नजर आ सकते हैं, कुछ ट्रू ड्रीम्स, कुछ वाइब्स आपको फील होंगी। तो कुछ इस हफ्ते कुछ साइकिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती हैं। और ये थी गाइडेंस। और अब है कुछ नया, एक नया सेगमेंट जिसमें आप अपने माइंड में कोई सवाल रखें, कोई भी ऐसा सवाल जो आप मुझसे करना चाहते हैं, वो सवाल जो है उसका मैं आपको जवाब दूंगी। ओके, गाइडेंस या सवाल, यू आर रेडी। और एक और भी मैं कार्ड निकालती हूँ। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मेडिटेट करें। और मेडिटेशन जो है आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर देगी। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मेडिटेशन की वजह से आपको पता चलेंगी, ऐसी चीजें क्लियर होंगी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो डू मेडिटेशन। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 6, 15, नंबर 24। ये लकी नंबर्स हैं। और लकी कलर्स हैं एक्वेरियस के ब्लू एंड वाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या हय्यू या कय्यूम का व्रत करें 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये व्रत जरूर कीजिएगा। तो ये था एक्वेरियस। और अब बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता पाइसेस के लिए कैसा रहेगा? टैरो कार्ड्स बताएंगे पाइसेस के बारे में, और देखते हैं पाइसेस की एनर्जी क्या है। पहले करियर की बात करते हैं। करियर की तो बहुत जबरदस्त एनर्जी नजर आ रही है। ये हफ्ता आपका बहुत बिजी रहेगा, बहुत पैशन नजर आ रहा है, बहुत एम्बिशियस है अपने करियर को लेकर। इस वक्त मुझे लगता है पाइसेस वालों का मेन जो फोकस है वो उनका करियर है, उनके फाइनेंसेस हैं। फाइनेंसेस थोड़े स्लो रहेंगे, मामला स्लो रह सकते हैं, लेकिन करियर में उनका एक अथॉरिटिव पोजीशन नजर आ रही है। जो लोग स्पेशली ऐसी अथॉरिटिव पोजीशंस पे हैं, पॉलिटिक्स में हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, या गवर्नमेंट के किसी बड़े इदारे में काम कर रहे हैं, कोई ऐसी अथॉरिटिव पोजीशंस में हैं, तो उनके लिए एक जो है वो पॉजिटिविटी है। और हो सकता है काफी लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। और ये भी लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ सकती हैं। तो ये हफ्ता हो सकता है आपके बॉस कहीं ऑफ पे चले जाएं और आप उनकी जगह पर टेक केयर करें। तो ये हफ्ता आप काफी ऐसे लोग हैं जो अपना इंडिपेंडेंट कोई काम करना चाहते हैं, जॉब तो कर रहे हैं लेकिन कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये हफ्ता आपके एक्शन लेने का हफ्ता है पाइसेस के लिए, कि आपने प्लान्स बनाए, आपने सोचा, लेकिन ये हफ्ता आपका स्टार्ट लेने का भी है। लव लाइफ, रिलेशनशिप में 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है, फैमिली ट्रैवल आपका हो सकता है, घर में मेहमान आ सकते हैं, उसके साथ रियूनियन भी हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ। जो नो कांटेक्ट में है वो कांटेक्ट के लिए कम्युनिकेशन का कार्ड है। आप दोनों की कम्युनिकेशन अगर बिल्कुल बंद है, बात नहीं कर रहे, तो ये हफ्ता कम्युनिकेट आप दोनों करेंगे, बात करेंगे, मामलात को क्लियर करेंगे। जो चीजों में अनक्लियर सिचुएशन है वो सिचुएशन क्लियर होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होंगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है इंशाल्लाह वो भी बेहतर होगी। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, वो भी बेहतर होंगे। बहन भाइयों के साथ मामलात खराब है, उनके साथ भी आपकी कम्युनिकेशन के साथ बेहतर होंगे। किसी पुराने दोस्त के साथ भी कांटेक्ट हो सकता है। हेल्थ के हवाले से देखें तो आपका ये हफ्ता अच्छा रहेगा। और हेल्थ के अलावा स्टूडेंट्स, मैजिशियन का कार्ड है, मुझे लगता है स्टूडेंट्स जो हैं वो फोकस रहेंगे अपनी स्टडी में। और ये हफ्ता अपनी स्टडी के साथ साथ कोई स्किल भी आप सीखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड होता है कि मल्टीपल काम आप कर रहे हैं। ओके, तो अब गाइडेंस की तरफ देखते हैं क्या गाइडेंस है। नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप within your relationship and your love life with dramatically improve। तो अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने। अगर आप चाहते हैं कि एक दूसरे की, आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो, रिलेशनशिप इम्प्रूव हो, तो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाएं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए
This situation doesn't serve you. Release your attachment to the outcome. Consider taking a more uplifting approach. तो आपकी जो भी सिचुएशन है वो आपको सर्व नहीं करेगी। आपकी जो भी अटैचमेंट है आउटकम से, अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ और वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो उसको, उस अटैचमेंट को रिलीज करें। ठीक है। और अब नया सेगमेंट, और वो ये है कि पिक अ कार्ड का सेगमेंट है। आप अपने माइंड में कोई भी सवाल अपने जहन में रखें कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या गाइडेंस आपको लव, रिलेशन, करियर, ट्रैवल के बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं और हो सकता है डिवाइन गाइडेंस मिले, कोई जवाब मिले, तो अपने माइंड में रखें और देखते हैं आपके लिए क्या जवाब है। रोमांस और सक्सेस। अगर आपका जो है रिलेशनशिप या लव लाइफ से रिलेटेड सवाल था, तो आपकी लाइफ में कुछ रोमांस आने वाला है और रोमांस और सक्सेस आपको मिलने वाली है, आपको कामयाबी मिलने वाली है। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 7, 16, नंबर 25, ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं ब्लू एंड वाइट, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं, या लतीफ़ों का आप विर्द करेंगे 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप निवेद ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब, ये था हॉरोस्कोप पाइसेस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड सेजिटेरियस। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूँगी। और उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझे टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, अपना बर्थ चार्ट, जायचा बनवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सिर्फ इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।